साहिब बताएं सतनाम। तो आज जो कालपी में सत्संग होने जा रहा है मालिक के मूल ज्ञान का, बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को समझ पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान इस संसार के सारे धर्मों से, सारे ग्रंथों से न्यारा ज्ञान है। क्योंकि सब ग्रंथों में, जितने भी ग्रंथ हैं, उसमें दो प्रकार का ज्ञान दिया गया है, या तो सर्वगुण ज्ञान या निर्गुण ज्ञान। साकार कह लो या निराकार कह लो, इन दोनों के अलावा किसी भी ग्रंथ में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। दो ही पहलू हैं, साकार निराकार। अब इसी का झगड़ा भी है। जितने भी पूरी दुनिया में झगड़े होते हैं धर्म के नाम पे, ये केवल यही झगड़ा है कि भगवान साकार है या निराकार है। हिंदू धर्म वाले या जो मूर्ति पूजा करते हैं वो धर्म वाले परमात्मा को साकार मानते हैं, राम जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, अन्य देवी देवताओं को परमात्मा बनाते हैं। और जो निराकारी हैं, जो निराकार को परमात्मा मानते हैं, जैसे मुसलमान, ईसाई, यहूदी, ये धर्म परमात्मा को साकार नहीं मानते। अब इन दोनों में झगड़ा चलता रहता है। वो कहते हैं परमात्मा साकार है, आदमी के जैसा है, दूसरी पार्टी कहती है नहीं, परमात्मा निराकार है, उसको कोई देख नहीं सकता। अब इसी में झगड़ा चलता रहता है। जितने भी युद्ध हुए आज तक, ये सब निराकार और साकार वालों के ही हुए हैं। तो इसीलिए कबीर साहब भेद खोल के समझाते हैं कि भाई निराकार हो चाहे साकार हो, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे तुम निराकार कह लो, चाहे तुम साकार कह लो, वो एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। जैसे तुम पानी से बर्फ बना लो, चाहे बर्फ पिघल के पानी हो जाए, वो एक ही चीज है। अब आधी जनता लड़ रही है नहीं पानी परमात्मा है, आधी जनता कह रही है नहीं बर्फ, चाकोर बर्फ है वो परमात्मा है। तो ये दोनों ही अज्ञानी है। तो साहिब कहते हैं कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सर्वगुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही ना जाए। ये दादू जी की वाणी है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? सर्वगुण निर्गुण द्वंद्व पसारा और दोनों पड़ गए काल की धारा। दोनों ही उस सत्य को नहीं समझ पाए। कोई निर्गुण में उलझ गया, कोई सर्वगुण में उलझ गया। अब कबीर साहब का जो सिद्धांत है वो सर्वगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जाननहारा। जब सर्वगुण और निर्गुण दोनों को तुम समझ लोगे ये क्या चीज है, तब तुम हर चीज समझ पाओगे कि नितिन दास क्या बता रहा है, कबीर साहब क्या समझाते थे। लेकिन लोग सुनकर भी समझ नहीं पाते। तो साकार बोलो तो शरीर, और निराकार बोले तो ज्योत स्वरूपी मन स्वरूपी ब्रह्म। ये ब्रह्म ही निराकार है और ये तन ही साकार है। जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, हाथ पैर वाले, आंख वाले, नाक वाले, ये सब उसी ब्रह्म का साकार रूप है। और जितने भी निराकार को मानने वाले हैं, ये उस साकार रूप के ही निराकार रूप ब्रह्म को मान बैठे हैं। लेकिन ये दोनों ही आपको मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति कैसे होगी? जब तुम उसको जानोगे
जो निराकार और साकार दोनों को जानता है, जो दोनों की गवाही दे रहा है, जो मंदिर भी जा रहा है और जो निरंकारी पंथ में भी जा रहा है, जो मुसलमान होके बैठा है, दोनों को जानने वाला ये आत्मदेव। जब तुम इसको जानोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि साकार और निराकार दोनों ही आत्मदेव की वजह से विद्यमान है। यानी ब्रह्म का आश्रय ये आत्मा ही है, इस शरीर का आश्रय ये आत्मा ही है। शरीर महान नहीं है, शरीर को चलाने वाली आत्मा महान है। शरीर तो चलता चलता गिर जाए, क्या कर लेगा ये? लेकिन जो आत्मा है वो कभी नाश नहीं होती। हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा का कभी नाश होता है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, आत्मा ही सनातन है। जो लोग कहते हैं हम सनातन धर्म के हैं, पहले समझ लो सनातन का मतलब क्या होता है। सनातन का मतलब होता है जिससे पुराना कुछ ना हो, उससे पहले कुछ हो ही ना, उसी से शुरुआत होती हो, उसको कहते हैं सनातन। तो क्या है सनातन? कोई शरीर सनातन नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो पैदा होते हैं। कोई कहे मैं बुद्ध जी का भगत हूं, मैं सनातनी हूं, नहीं है, क्योंकि बुद्ध जी कलयुग में पैदा हुए। कोई कहे मैं कृष्ण जी का भगत हूं, मैं तो सनातन धर्म का हूं, नहीं है, क्योंकि कृष्ण जी को भगवान मान रहे हो तो कृष्ण जी तो द्वापर में पैदा हुए। कोई कहे मैं राम जी का भगत हूं, मैं सनातनी हूं, नहीं है, क्योंकि राम जी त्रेता में पैदा हुए। और कोई कहे मैं विष्णु जी का भगत हूं, मैं सनातनी हूं, तो वो भी नहीं है, क्योंकि विष्णु जी सतयुग में थे। वो समय कौन था जब ये धरती नहीं थी, युग नहीं था, आकाश पाताल नहीं था, कुछ नहीं था, तब भी जो था, अगर तुम उसको जान रहे हो तब तो तुम सनातनी हो, नहीं तो तुम केवल नाम के सनातनी हो। तो वो क्या है? जो चीज सनातन है वो है आत्मा। हे अर्जुन, आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है, यानी ये धरती तो बनती है लेकिन आत्मा कभी नहीं बनती। तो धरती का तो समय है बनने का, लेकिन आत्मा का कोई समय नहीं है कि वो कब बनती है और कब बिगड़ती है। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं ये सब अविनाशी हैं। इनका ना तो कभी जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु किसकी होती है? शरीरों की होती है। आपका शरीर, मेरा शरीर, देवी देवताओं का शरीर, हर शरीर माँ बाप से होके आ रहा है, जन्म हो रहा है और शरीर की मृत्यु भी हो रही है। तो जितने भी शरीर हैं वो नाशवान हैं। अविनाशी केवल एक चीज है, वो है आत्मा। अध्याय 2 में साफ क्लियर कर दिया। हे अर्जुन, तत्वदर्शियों ने, संतों ने 2 प्रकार के तत्वों का वर्णन किया है अपने ज्ञान में। एक तो असत तत्व, एक सत तत्व। असत तत्व तो इस शरीर को मानो जो हमेशा पल पल बदलता रहता है। अभी तुम इतना धीमी गति से बढ़ रहे हो कि तुम्हें लग ही नहीं पा रहा कि मैं बड़ा हो रहा हूं। तुम अपनी शक्ल रोज देखो, तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि तुम्हारी शक्ल रोज बदली तो कितनी बदली, रोज बदल रही है। अगर नहीं बदल रही होती तो तुम अपने बचपन की फोटो देख लो। ये ऐसे इस अवस्था से बदल के ऐसे कैसे पहुंच गई? एकदम नहीं पहुंची। जबकि तुम जमीन आसमान का अंतर देखोगे बचपन की फोटो में और अपने इस शरीर में, लेकिन तुम्हें आभास भी नहीं होने दिया उस माया ने कि तुम रोज बदल रहे हो। आभास तक नहीं कर पाए कि मेरी शक्ल रोज बदल रही है, जबकि तुमने रोज शीशा देखा है। बता दो कोई दिन ना देखा हो। रोज स्कूल जाते हुए रोज कंघी करी है, रोज पाउडर लगा के देखा है, शीशे में शक्ल देखी है। क्या तुम पहचान पाए कि तुम बदल रहे हो?
आज तक नहीं पता कर पाए, तुम्हें लगेगा वैसी की वैसी हूं मैं, जैसी बचपन में थी। यानी बचपन की फोटो देख के तो पहचान जाओगे कि बदल गई हूं, लेकिन शीशे में तुम आभास नहीं कर पाए कि कल मैं कैसी थी और आज मैं कैसी हूं। तुम्हें हमेशा वैसी लगोगी तुम। तो धीरे 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 ये माया इतनी प्रबल है कि ये पूरे शरीर के ढांचे को बदल के रख देती है और पता भी नहीं लगने देती कि तुम कितना लंबा जीवन जी रही हो। 40-40, 50-50, 60-60 साल की उम्र 2 क्षण में निकाल दी इसने। क्या तुम सोच सकते हो कितना लंबा जीवन बिता के आ रहे हो? अभी तुम्हें कोई कहे कि आज तुम्हारी मृत्यु होए तो तुम गिड़गिड़ाओगे नहीं, मुझे जीने दो। कोई कहे कितने साल जियो जीना चाहती हो, 10 साल, 15 साल या 20 साल, तुम कहोगी 20 साल। वो 20 साल भी पल भर में निकल जाएंगे, जैसे आज 60 साल की उम्र पल भर में निकल गई। सोचो 60 साल कितना लंबा अरसा है, लेकिन कहां चला गया ये 60 साल? और तुम अगले 60 साल को बहुत बड़ा मान के बैठे हो कि भगवान मुझे लंबी उम्र दे दो, मेरे बच्चों को लंबी उम्र दे दो। कितनी लंबी चाहिए? यहाँ 200 साल में भी तुम कहोगे मैं अभी ना मरूं, अभी तो पैदा हुई थी मैं कल। क्योंकि ये सब माया का खेल है। अब करना क्या है?